जोड़ों के दर्द से आराम पाने के लिए शरीर के किसी हिस्से की नसें कमजोर हो गई हैं, दब गई हैं। सुबह उठकर उंगलियां ठीक से मुड़ती नहीं हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट, झुनझुनी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही हाथ पैरों में ताकत नहीं है। कभी गर्दन के दर्द से परेशान है, सर्वाइकल पेन की समस्या बढ़ गई है, या फिर आपको कमर का दर्द हो या कितना भी पुराना घुटने का दर्द हो। कुछ चीजों को आज इस वीडियो में आपको खाने पीने की सलाह देने वाली हूं दोस्तों, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएंगी। अलग से बाजार के कैल्शियम की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी पेन किलर की जरूरत पड़ेगी। अपने आप आपको ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस से राहत मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, जो चीजें मैंने ली हैं आपको बता दूं, आप सबको बहुत आसानी से घर पर ही मिल जाएगी दोस्तों। ये बीज, मेथी के बीज, सभी चीज बताऊंगी, किसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि धूप में 10 मिनट जरूर बैठें। धूप में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। एक आंवला रोज खाना है, कैसे भी खाएं। तिल का प्रयोग करें, सेसमे सीड का प्रयोग करें और आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ेगा। अगर हरी पत्तेदार सब्जियां या कोई भी एक फल दिन में अवश्य खाइए, जरूर खाइए दोस्तों। जितना हो सके प्राकृतिक तरीके से अपना कमर दर्द, घुटने का दर्द, जो कि आपको तकलीफ होती है, या घुटनों में सूजन है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने मुड़ते नहीं हैं, 1 चम्मच अलसी को रोज चबा चबा कर खाएं। कब खाएं? दिन में कभी भी खाया जा सकता है, खाना खाने के बाद। सुबह खाली पेट फ्लैक्सीड को कभी नहीं खाते हैं। लंच के बाद, जब भी दोपहर को, शाम को टाइम हो, 1 या 2 चम्मच। क्या कच्ची अलसी खा सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हमेशा अलसी को भून कर खाएं, थोड़ा ड्राई रोस्ट करके खाएं। मेरे परिवार के कई सदस्यों को अलसी को चबाना पसंद नहीं है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दांतों में फंस जाती है। मैंने इसका पाउडर बनाया है दोस्तों। ये है फ्लैक्सीड पाउडर। इसे लेने के कई तरीके बताऊंगी, ध्यान से देखिए वीडियो। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, हमारे चैनल शिखास किचन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है सेसमे सीड, तिल। तिल को पीस कर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। वैसे मैं तो खुद 1 चम्मच तिल को चबा कर खाती हूँ। जिन लोगों को चबाना पसंद नहीं है, वे तिल को पीस कर पाउडर बनाएं। गर्म दूध में डालकर तिल का पाउडर या फिर अलसी का पाउडर लिया जा सकता है। अगली चीज आपको यहां पर बताने वाली हूं दोस्तों, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा, वो है मेथी के बीज, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं, दाना मेथी भी कहा जाता है। मेथी को रात भर पानी में भिगाएं। सुबह उठकर या आप मेथी का पानी पिएं, खाली पेट, चाय कॉफी पीने से पहले। पहला तरीका मेथी के पानी को पीने का। दूसरा तरीका, जो मेथी का पानी बच जाता है ना, उसे मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। पता है क्या करती हूँ? जब मैं गेहूं का आटा या रोटी के लिए जब आटे को मारती हूँ, आटे को गूंदती हूँ, तो आटे को गूंदने के लिए पानी की जगह मैं इस फेनुग्रीक वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। मतलब अपनी डाइट में आपको मेथी के पानी को शामिल करना है दोस्तों। चाय कॉफी पीना थोड़ा कम कर दें, नमक कम खाएं। इससे आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों। जी हाँ, और जो ज्वाइंट पेन की शिकायत रहती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उसमें आपकी हड्डियों को ताकत मिलेगी। रोटी के आटे में मिलाना है 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तिल का पाउडर। अलसी और तिल बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं। आप नमक डालते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। वैसे नमक हमें कम से कम खाना चाहिए। अब इस आटे को गूंदने के लिए मैं मेथी के पानी का इस्तेमाल करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। रोटी का कलर बिल्कुल सफेद नहीं आता। आप सोचेंगे अरे कैसी मैंने रोटी बनाई है। जी हाँ, क्योंकि मैंने इसमें अलसी का पाउडर, तिल्ली का पाउडर, सेसमे सीड पाउडर डाला है और मेथी के पानी से मैंने इस रोटी के आटे को माड़ा है, गूंदा है और इसकी चपाती बनाई है, ताकि हमारे परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में भरपूर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सारी चीजें पहुंच सके। दिन में एक बार 1 चम्मच तिल को। इसका अगला तरीका है तिल खाने का। रोटी में नहीं खा पा रहे हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, तिल को भून कर रखिए।
1 चम्मच सफेद तिल या काला तिल गुड़ के साथ चबा चबा कर खाने से शरीर में कमजोर हड्डियों की समस्या बिल्कुल दूर होती है। नसें जो सिकुड़ गई हैं, नसें जो दब गई है, उन नसों में ताकत आती है। तिल और गुड़ को खाएं, कभी भी खाया जा सकता है। दिन में धूप में बैठकर शाम को, मतलब रात को ना खाएं। 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। हाँ, जिन्हें डायबिटीज है, मधुमेह की समस्या है, वे यहाँ गुड़ नहीं खाएंगे, वे केवल अलसी को चबा कर खाएं, तिल्ली को चबा चबा कर आप खाएं। ऊपर से 1 छोटा कप गर्म दूध भी ले सकते हैं। पुराने से पुराना आपका घुटने का दर्द 10 दिन में कम हो जाएगा। एकदम गायब नहीं होती कोई चीज, धीरे धीरे ही कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा और हमारे को हड्डियों के दर्द, नसों की कमजोरी से आराम मिलेगा। एक कच्ची कली लहसुन का सेवन मेरे YouTube परिवार को लाखों बीमारियों से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लहसुन का सेवन। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उन्हें जरूर खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा लहसुन, मेथी और तेज पत्ते को मिलाकर तिल्ली के तेल में पकाकर मैं एक तेल बनाकर रखी हूं। इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां पर सूजन है, जहां पर पैरों में मोच आ गई है या जहां पर आपको दर्द रहता है। घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस लहसुन, तेजपत्ता और मेथी के तेल से आपको मसाज करना है, मालिश करना है। देखिए दोस्तों, दवाई आप चाहे कितनी भी खा लीजिए, जब खाएंगे तभी आराम मिलेगा। थोड़ी देर के लिए दर्द दब जाता है, सूजन कम हो जाती है, परंतु अंदर से शरीर ठीक नहीं होता है। मैंने जो चीज खाने पीने बताया है, जो कि आपको अंदर से आपके शरीर में आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, लहसुन, तेज पत्ता और मेथी का ये जादुई तेल, और इससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अकड़न जकड़न की समस्या दूर होगी, थकावट, कमजोरी से राहत मिलेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब